अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। अक्सर शीरख्वार बच्चों को जब गला ख़राब, खांसी का या सीने का मसला होता है तो गांव के लोग उन्हें पत्ती का कहवा पिलाते हैं। इस पत्ती के कहवे का क्या फ़ायदा होता है, क्यों पिलाते हैं इसको, इसके क्या नुकसानात होते हैं और इसको क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और किस तरह की सेटिंग में इसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये मेरा हमारा आज का सवाल है। और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। चाय की पत्ती का कहवा दूर दराज के इलाकों के लोग, गांव के लोग, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज में रहने वाले लोग, क्योंकि वहाँ पे छोटा फासला भी जो है वो टाइम से होता है, वो डिस्टेंस से नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि 1 किलोमीटर हो सकता है आपको 1 घंटे में तय होता हो सकता है आपको सामने डिस्पेंसरी नज़र आ रही हो लेकिन उस डिस्पेंसरी तक पहुँचने तक आपको 2 घंटे लग जाते हो। तो वहाँ पे लोग, दूर अफ्तादा मकामात के लोग जो है वो पत्ती के कहवे का इस्तेमाल करते हैं और ये किसी हद तक फ़ायदा भी देता है उन बच्चों में। कैसे फ़ायदा देता है? क्योंकि पत्ती के अंदर मिथाइल ज़ैंथीन कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि फेफड़ों को खोल देते हैं। ऐसी तमाम अलामात, ऐसी तमाम अमराज जिनमें फेफड़े घुटन का शिकार होते हैं, जिनमें फेफड़े के मसल सिकुड़ जाते हैं, उनमें पत्ती का कहवा फ़ायदा देता है। ज़्यादा मिकदार में नहीं पिया जा सकता, थोड़ा थोड़ा मिकदार में, यानी एक एक चम्मच, तकरीबन 1.5 चम्मच की मिकदार में शीरख्वार बच्चों में, इन्फेंट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अंदर एडिड दूध ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर एडिड दूध हो, अगर दूध के अंदर पत्ती डाल के दें और बच्चा थोड़ा थोड़ा ले पा रहा हो तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ ऐसे इलाकों के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है डॉक्टर तक सहूलत, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी मैं उन इलाकों पे भी आऊँगा जहाँ पे डॉक्टर्स की सहूलत मौजूद है, जहाँ पे इजीली आप स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटी के पास जा सकते हैं। वहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना। तो ऐसी तमाम कंडीशंस जिनमें सीने का घुटाव हो, जैसे एज़्मा है, ब्रोंकियोलाइटिस है, इन तमाम अमराज में पत्ती का कहवा किसी हद तक, क्योंकि उसमें मिथाइल ज़ैंथीन्स मौजूद होते हैं, तो वो ब्रोंकोडायलेशन यानी फेफड़ों को खोल देता है किसी हद तक। फिर दूसरे नंबर पे ये सिक्रीशंस को कम कर देता है, फेफड़ों के अंदर पैदा होने वाले बलगम को और सिक्रीशंस को किसी हद तक कम कर देता है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा फ़र्क इस पे पड़ता है, किसी हद तक कम कर देता है। और नंबर 3 इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत इफेक्टिव रोल है, जिसको इवन हमारे सीनियर बुजुर्ग प्रोफेसर जो हैं वो यूज़ करते रहे, इस्तेमाल करते रहे, वो ये है कि ये बच्चे को सांस रोकने नहीं देता। इसके अंदर मौजूद होती है, चाय की पत्ती के अंदर पर 100 ग्राम मौजूद होती है 11 मिलीग्राम कैफ़ीन। कैफ़ीन जो है वो रिक्वायर होती है बच्चे के लिए, बच्चे को रिक्वायर होती है कैफ़ीन तब इसमें हम इस्तेमाल करते हैं जब सांस रोकने का ख़तरा होता है। और जितने भी बच्चे, छोटे साल से छोटे बच्चे जिनको निमोनिया होता है, ब्रोंकियोलाइटिस होता है या ब्रोंकोस्पैज़्म का एपिसोड आता है, तो उनमें ख़तरा सबसे बड़ा ये होता है कि बच्चे सांस रोक लेते हैं, अब सांस लेना बंद कर देते हैं, रात को सोए सोए सांस लेना बंद कर देते हैं और नीले पड़ के अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो ये कैफ़ीन जो पत्ती में मौजूद होती है, पत्ती के कहवे में मौजूद होती है, ये बच्चे को सांस लेने पे उभारती है। बच्चा तेज़ी से सांस लेता है, तेज़ तेज़ सांस लेता है। ये तेज़ तेज़ सांस लेने से थोड़ा सा फ़ायदा भी होता है, किसी हद तक कि ऑक्सीजन पूरी होती है, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी होता है तेज़-तेज़ सांस लेने से। अभी हम नुकसानात पे आ जाते हैं। ये तो 3 मैंने आपको फ़ायदे बता दिए। नुकसानात, जब तेज़-तेज़ बच्चा सांस लेता है तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, बच्चे को झटके आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बच्चा तेज़ सांस लेता है तो पत्ती की वजह से तेज़ सांस ले रहा होता है, लेकिन तेज़ सांस लेना जो है वो वो सीने के मर्ज़, सीने के निमोनिया की अलामत भी है। तो हो सकता है आपने पत्ती ज़्यादा पिलाई हो बच्चे को, लेकिन बच्चे का सांस तेज़ हो रहा है और आप उसको निमोनिया के साथ कन्फ्यूज़ करेंगे, इस बच्चे को तो अभी निमोनिया हो गया। और निमोनिया ऐसा हो सकता है कि उसके साथ-साथ ग्रंटिंग भी आ जाती है, क्योंकि जब बच्चे को आप पत्ती पिलाते हैं तो उसकी मैदे की तेज़ाबियत हो जाती है, मैदे में तकलीफ़ होती है, बच्चा ग्रंट करना शुरू कर देता है। हर एक साँस के साथ इस तरह से आवाज़ पैदा करना शुरू कर देता है। ये आवाज़ शदीद मर्ज़ की अलामत है, यानी अगर बच्चे को डबल निमोनिया हुआ हुआ है, तो वो इस तरह से ग्रंट करना शुरू कर देगा, की आवाज़ें या ग्रंटिंग साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो अभी ये डॉक्टर कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ये तेज़ साँस और ये ग्रंटिंग की आवाज़ जो है किस वजह से। फिर बच्चे का वो अंदर सारा खुश्क कर देता है, उसकी सेक्रीशंस खुश्क कर देता है, बच्चे को भूख लगना कम हो जाती है या बच्चे को उल्टी होना शुरू हो जाती है। कहवा जैसे ही जाता है तो बच्चा फिर उसको तेज़ाबियत ज़्यादा होती है तो बच्चा उल्टी करता है, बच्चे को भूख लगना कम हो जाती है, बच्चे के जब मुँह और पीछे गला का खुश्क हो जाता है तो बच्चा फिर दूध भी उतनी खुशी के साथ सही तरीके से नहीं लेता। तो ये जहाँ पे आपके पास सहूलियात मौजूद हो, वहाँ खुदारा चाय का पत्ती का कहवा बिल्कुल ना दें बच्चे को। डॉक्टर के पास लेके जाएँ और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसको नेबुलाइज़ करवाएँ, उसको स्टीम इनहेलेशन दें, उसको सेफ रेमेडीज़ दें और बच्चे को मेडिसिन्स दें जिसकी उसे ज़रूरत है। लेकिन अगर आप बहुत दूर अफ्तादा इलाके में हैं और आपको ख़तरा है कि आपका बच्चा जो है वो रास्ते में साँस रोकेगा,
और इतना तेज़ सांस है उसका या उसको सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल किसी हद तक फ़ायदा देता है। ऑल्दो ये एविडेंस बेस नहीं है, लेकिन ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इवन छोटे बच्चों को पहले ज़माने में कोका कोला पिला दी जाती थी इसी मकसद के लिए, उसमें ग्लूकोज़ भी होता था, उसमें कैफ़ीन भी होती थी। तो ग्लूकोज़ कैफ़ीन मिला के मिलती थी जब, तो फिर बच्चे का जो है वो उसको क्या होता था कि उसका उसका ग्लूकोज कम होने के भी इम्कानात कम हो जाते थे और सांस रोकने के भी इम्कानात कम हो जाते थे। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस हमने देखी हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, लेकिन स्टिल दीज क्वैकरी, दीज लिटिल थिंग्स आर बीइंग डन इन द कम्युनिटी, और इनसे कुछ ना कुछ हमें जो है वो फ़ायदा होता है। तो ये थी व्यूज़ मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।